अभी थोड़ा सा ये मामूली बात नहीं है, इनके बारे में कुछ बताइए और आपसे भी बात करूंगा। ये हाथ में आप जो लिए हुए हैं ये देश का सम्मान है। ये रोंगटा मेरा खड़ा है कि लड़का क्या लेके आया पूरा झारखंड को। बेटी है। तो लड़का नहीं है तुम्हारा तो हौसला है ना, लड़का से भी ज्यादा हौसला है। हाँ तो वही तो बोले, सॉरी कंपेयर नहीं कर रहे हैं बेटा। बोलिए ये क्या है सर, क्या कुछ बताइए सर। बड़ा जी हमारे विधानसभा के हमारे घर की बहन है। हाँ और बिल्कुल मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। बहुत ही विकट परिस्थिति में इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। और बीच में हमने जो हमारा घोषणा भी है कि हम अपनी 75% सैलरी ऐसे युवाओं को, युवतियों को सहयोग करेंगे जो शिक्षा, खेल के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में अपना नाम आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी उनको रोकती है। तो निसंदेह मैंने छोटा सा प्रयास किया था, हालांकि सबसे प्रयास तो यहीं का है, मेहनत इनकी है और सारा संघर्ष इनका है, लेकिन मैंने छोटा सा प्रयास किया था जो मेरा वचन था। तो आज बहुत खुशी है कि मेरा प्रयास और मेरा जो वचन मैंने जो घोषणा किया है वो आज एक सार्थक होता हुआ दिख रहा है। मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरा प्रयास और मैं जो कर रहा हूँ, जी हाँ, मेरा जो मकसद है वो कहीं ना कहीं आज ये देख के लगता होगा कि बिल्कुल मदद करके बड़ा, चूँकि विधायक है तो लोग, हम लोग हज़ार लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जब हमारा मदद सार्थक होता है, जब हमारा सहयोग सार्थक होता है तो हमें भी अंदर से माने रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं कि चलिए हमने सही जगह मदद किया है। तो हाथ में झारखंड और हिंदुस्तान का सम्मान। ये तो चाइना से ये मेडल लेकर आई है, बाकी 2 राज्य स्तरीय मेडल हैं, तो इनको शुभकामनाएं हमारी ओर से है। और मैंने, क्या नाम है आपका? अन्नू कुमारी। हाथ में लीजिए मेडल जरा और बताइए पूरे झारखंड वासी और हिंदुस्तान वासी को कौन सा मेडल कहाँ से जीता है आपने? ये मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का है जो चाइना में हुआ था, जिंगजाओ में। अच्छा। 2024 में खेली हुई हूँ, तो इसका मेरा कैश अवार्ड भी नहीं मिला अभी तक। और अच्छा। ये महाराष्ट्र का नेशनल मेडल था और ये उत्तराखंड का है 38 नेशनल गेम्स का। इसमें हम लोग को झारखंड सरकार से जॉब देने का ये था, वो भी नहीं मिला अभी तक। क्या बताने, क्या इनसे कहने आए हो? यही कि कुछ हेल्प करे और झारखंड सरकार से गुहार लगाए मेरे जॉब के बारे में। इससे पहले कभी मिले थे इनसे? हाँ। तो तब की क्या स्थिति रही थी, कैसे मदद किया था इन्होंने? खेले हुए नहीं थे और अच्छा, खेले हुए नहीं थे लेकिन पहले मिले थे? हाँ मिले थे, मदद भी किए थे। और हम लोग का जो लोकल ग्राउंड होता है वहाँ भी आए हुए हैं, ये जो गेम होता था पैसा वगैरह का, वहाँ भी आए थे। तो कितना विश्वास है कि यहाँ से कुछ फिर से नया होगा? 100%। चलिए विधायक जी के लिए तालियां बजाइए जब 100% भरोसा है भाई किसी को। ठीक है, अगर वो मानव बतिया से फोन से ठीक है, विधानसभा बात उठाए तो चिंता मत करो। ऐसे तो उन लोग सबसे बात हो चुका है, बट उन लोग कोई कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है, विधानसभा बात उठाएंगे, सबसे चलने वाला खेल है। मंत्री से बात हुआ था तो वो मतलब खेल डायरेक्टर को कॉल किए, बोले डॉक्यूमेंट जमा करो। हम अगले दिन जमा किए, फिर 4 महीने पार हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का नंबर निकालिए तो। आत्मा रोता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को कैश उसका जीता हुआ राशि नहीं मिलता है, बताइए। यहाँ सब माँ है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, 2 लोग इस देश की बर्बादी का 2 लोग कारण हैं। एक हैं विधायिका के अंग, जिन्हें हम विधायक और सांसद कहते हैं, दूसरे कार्यपालिका जिनमें ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह आते हैं। ये दोनों केवल अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और अपना जेब भरने के चक्कर में आज इस देश के प्रतिभाओं को खोखला कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों को, उनके हौसले को खोखला कर रहे हैं। आज ऐसे कितने भाई और बहन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आए हैं, लेकिन आज वो सड़क के किनारे कोई पानी पूड़ी बेच रहा है, तो कोई जलेबी की दुकान बेच रहा है, तो कोई ठेला लगाकर अपना जीविका उपार्जन कर रहा है। ये बिल्कुल दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा देश कहता है हम जापान और चाइना का मुकाबला करेंगे, अभी 100 साल लगेगा। आपको जापान और चाइना का मुकाबला करने के लिए उस स्तर का सोच लाना होगा, उसे आने में भी 100 साल लगेगा। और उन 100 सालों में फिर जापान चाइना और 100 साल आगे निकल जाएगा। आप जाके देखिए वहाँ बच्चे कितनी कम आयु में तैयारी करते हैं, उनको किस प्रकार का एक इन्वायरमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है हर एक स्तर से, सामाजिक, सरकारी, गार्जियनशिप, हर एक स्तर से उनको क्या सपोर्ट मिलता है। आज वो देखिए क्या, अभी ओलंपिक होगा, मैं आज आपको यही कह रहा हूँ, भारत देश 1 मेडल लाने के लिए संघर्ष करेगा। जब तक नेता और ब्यूरोक्रेट्स, क्यों ऐसा लगता है आपको सर? नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नियंत्रण से जब तक ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, तब तक बोल तो रहे हैं, पहला सोना देखने के लिए हम लोग को, ओलंपिक बहुत लंबा चलता है। यस। हमको पहला सोना देखने के लिए 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा, पता नहीं उसमें भी आएगा कि नहीं आएगा। ये भारत देश की कड़वी सच्चाई है। और देखिएगा पहला ही दिन चाइना मेडल मारेगा, चाइना पहले ही दिन मेडल मारेगा, कहीं मैंने 2-3 मेडल ना मार दे पहला दिन। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। इसीलिए भाषणों में हम चाइना और जापान का मुकाबला करेंगे, रियलिटी में मुकाबला करने के लिए 100 साल चाहिए, और उन 100 सालों में वो फिर 100 साल आगे बढ़ जाएगा। उसका एक उदाहरण सामने अन्नू कुमारी बैठी है। अर्थात आपके बातों का सार ये हुआ कि जिनको जो जगह और सम्मान चाहिए, जब तक हम नहीं देंगे तब तक किसी चीज का कल्पना नहीं, हम नहीं देंगे, वो कैसे काम करेगा।
कैसे वो काम करेगा? आप प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। हाँ आप अगर एक प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं दे पाएंगे तो कैसे आप अपेक्षा करेंगे कि हम आगे करेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि आज दुनिया बाकी देश विकसित देश हो गए, हम विकासशील देश में उलझे हुए हैं और ये अभी उलझे ही रहेंगे विकासशील देश में। अच्छा, एक चीज़ और अजीब लगता है, इसके बाद अंत कर दूंगा, ज़्यादा नहीं लूँगा समय आपका क्योंकि लोग खड़े हैं। ये जब गोल्ड आता है अपने देश में, चाहे किसी भी तरीके से आता है गोल्ड, हाँ सचिव महोदय, तो हुआ था मैंने, लेकिन उसके बाद केस से बाद उनका मिल नहीं पाया है। ये आपका कौन से पार्टिकुलर रनिंग, कौन सा खेल इवेंट क्या था? इवेंट मॉडर्न पेंटाथलॉन लेजर रन लेजर रन था। हाँ, इनसे आप बात कीजिए, बेहतर आपको बता पाएंगे। लीजिए अनु जी यहीं पे हैं। लाउडली बात करना अनु, हेलो, लाउडली बोलना बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम मॉडर्न पेंटाथलॉन लेजर रन खेले हुए थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 में। अच्छा तो उसमें हमको कैश अवार्ड नहीं मिला अभी तक। अच्छा, मिल जाएगा। कैसे बढ़ता है? एक्चुअली अभी कोई डायरेक्टर है नहीं ना, कोई डायरेक्टर नहीं, किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है। डायरेक्टर की पोस्टिंग हो जाती है और फिर जब इसकी मीटिंग हो जाएगी ना तो उसमें हम लोग करवाएंगे। जॉब वाला भी बात रखिए। और जो हम लोग को 38 नेशनल गेम्स में जो जॉब बोला गया था वो भी नहीं मिला झारखंड सरकार के द्वारा। अच्छा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको जो प्रोसेस है उसका जॉब के लिए, उसके लिए आपको अप्लाई वगैरह करना होता है ना। नहीं, वो तो हम लोग को डायरेक्ट नियुक्ति बोला गया था जो कि बिहार में हाँ उत्तराखंड में मिल डायरेक्ट चुका है, है। लेकिन कोई आवेदन वगैरह है, शिक्षा वगैरह का जो कुछ सर्टिफिकेट होता है वो सब कुछ डालना होता है ना। ठीक है, डायरेक्टर की पोस्टिंग हो जाने दीजिए, फिर एक बार बात कर लीजिए, ठीक है? डायरेक्टर से मिलिए। नहीं, डायरेक्टर थे उसी टाइम हम डॉक्यूमेंट जमा किए, उस टाइम से नहीं मिला। अभी तो डायरेक्टर हटे होंगे, हमको नहीं पता। अभी डायरेक्टर रिटायर कर चुके हैं, डायरेक्टर को रिटायर हुए 15 दिन हो गया हाँ, है ना। तो नए डायरेक्टर किसी को आ जाने दीजिए, नए डायरेक्टर से एक बार मिल लीजिएगा और उनको सारी बात बताइएगा, ओके आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है? ओके। ठीक। चलिए।